नमस्ते। देखिए मेरे घर की हालत आज क्या हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर। कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, सारा सामान पूरा पैक हुआ रखा है और ये सब पैक हो रखा है और बेडरूम पूरा खाली हो रखा है। तो ये पिछली वीडियो में जो मैंने घर दिखाया था उसकी हालत ये है कि इस प्रकार का ये घर था पहले, और अब हमने दोबारा से उसी प्रकार का बना दिया है जिस प्रकार का ये घर था। तो आज मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है। तो इसके छोड़ने की बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये घर मुझे क्यों छोड़ना पड़ रहा है। चाइना पहुंचा था इसी मंथ अक्टूबर में, जब कोविड ख़त्म हुआ था। तो जब हम चाइना पहुँचे तो यहाँ पर कोविड से बहुत ही लोग डरे हुए थे कि बाहर से कोई आ रहा है, कोविड ना आ जाए। इस कारण जो भी बाहर से आ रहा था दूसरी कंट्रियों से, उनसे लोग जो है वो तालमेल नहीं मिला रहे थे और उनसे मेल मोहब्बत नहीं रख रहे थे और उनसे दूर हटने की वो कोशिश करते थे। तो मैं जब यहाँ पर घर ढूंढ रहा था तो यहाँ पर कोई भी चाइनीज़ लोग विदेशी लोगों को रखने के लिए अपने घर में तैयार नहीं था, यानी कि वो अपने घर को रेंट पे विदेशी लोगों को नहीं दे रहे थे। तो मेरा शहर जो है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर बहुत फ़ॉरेनर आते हैं, इसीलिए तो वो फ़ॉरेनर से दूर हट रहे थे। तो मैंने लगभग 50-60 घर ढूंढने के बाद मैक्सिमम घर में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो फ़ॉरेनर को रखने के लिए तैयार नहीं थे, और जो लोग तैयार होते थे घर रखने के लिए तो वो हमें पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो घर अच्छे नहीं थे। कुछ छोटे थे, कुछ गंदे थे, कुछ अच्छी एरिया में नहीं थे, तो इसलिए वो हमें पसंद नहीं आते थे। तो एक घर मुझे पसंद आया, तो उसके मालिक ने मुझे रखने के लिए अलाउ कर दिया कि आप रह सकते हो और हमें तो रेंट से मतलब है, आप हमें टाइम टू टाइम रेंट देते रहेंगे तो आप हमारे घर में रह सकते हैं। तो उनके साथ में मैंने कांटेक्ट किया और मैं उसके घर में आ गया। तो जब मैं उनके घर में अपनी चाबी लेके घर में अंदर आया तो मुझे गेट पे ही रोक लिया गया। गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसने रोक दिया कि यहाँ पर विदेशी नहीं रह सकते। मैं बोला कि मेरे मकान मालिक जो हैं उन्होंने मुझे एग्रीमेंट कर दिया है और वो रहने के लिए अलाउ कर दिया, तो आप क्यों रोक रहे हैं, आप नहीं रोक सकते हैं। बोले नहीं, यहाँ पर कोई भी फॉरेनर नहीं है अभी, और कोविड अभी चल रहा है तो कोविड की कारण हम यहाँ पे फॉरेनर को नहीं रख सकते। मैं बोला कि आप अपने मैनेजर को बुलाइए, मुझे मैनेजर से बात करनी। उनका मैनेजर आ गया, मैनेजर के साथ में पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ गया। लगभग वो 5-6 लोग आ गए और मुझे उन्होंने मना कर दिया पूरी तरह से कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर और घर भी नहीं मिल रहे थे और मुझे ये घर काफ़ी पसंद था, तो इसीलिए इस घर में मुझे रहना था। तो फिर मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया। मकान मालिक यहाँ नहीं रहता है, दूसरी सिटी में रहता है। मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया कि यहाँ पे मैनेजमेंट मना कर रहा है रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने मैनेजमेंट से बात किया, एजेंट से बात किया, काफ़ी लोगों से बात किया, तो कोई रास्ता नहीं निकला। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर हमने एक रास्ता निकाला कि विदेशी लोग जब आते हैं तो जिस घर में उन्हें रहना होता है उस घर का पंजीकरण कराना होता है, यानी कि वेरीफाई कराना होता है कि आप यहाँ पर रह रहे हो। तो वो पुलिस स्टेशन से होता है, लोकल पुलिस स्टेशन से। तो मकान मालिक से मैंने कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाइए और मेरा वेरिफिकेशन करवा दीजिए। अगर वो वेरिफिकेशन कर देते हैं तो मुझे बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप यहाँ से गवर्नमेंट की मान्यता, गवर्नमेंट की परमिशन से आप इस घर में रह सकते हो। तो मैंने एक दिन होटल किया, होटल में रहा और अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा सुबह सुबह। और पुलिस स्टेशन में मैंने अपनी सारी प्रक्रिया बताई कि मुझे वहाँ रहना है, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट मना कर रहा है, इसलिए आप मुझे पंजीकरण कीजिए और मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए। उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया और जो सर्टिफिकेट मैंने अपने मैनेजमेंट को दिखाया। मैनेजमेंट बोला भाई अब तो जब गवर्नमेंट तुम्हें अलाउ कर रही तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो एक एग्रीमेंट उन्होंने भी किया मेरे साथ में कि अगर कोविड के कारण कुछ भी होता है, किसी और व्यक्ति को होता है, उसके जिम्मेदार आप होगे। यदि आपको कोविड होता है तो आप जिम्मेदार रहोगे, और सारी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ लिखवाया मुझसे एग्रीमेंट में। और एक एग्रीमेंट मैंने मैनेजमेंट के साथ में कॉन्टेक्ट किया और एक एग्रीमेंट मेरा मकान मालिक के साथ में हुआ। तो दो एग्रीमेंट मैंने इस घर में करने पड़े। और उसके बाद में मैं यहाँ रहने लगा, आसपास मैंने काम किया। तो
तो आज यहाँ पर रहते हुए मुझे हो गया 1 साल, और जब 1 साल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, तो आपको छोड़ना पड़ता है वो घर। तो मैं भी इस घर में लंबे समय नहीं रहना चाहता, तो मैंने ये अभी घर छोड़ दिया है। तो आज मेरा इस घर में अंतिम दिन है, तो आज मैं इस घर को खाली कर रहा हूँ, खाली करके जा रहा हूँ दूसरे घर में। तो आपको दूसरे घर में दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इस घर का आज अंतिम दिन, अलविदा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अलविदा, अपना सारा सामान लेके चल रहे हैं। तो चलिए बाय बाय इस घर की अंतिम दिन, और आप सबको ढेर सारा प्यार इस घर से। तो इस घर की जितनी भी यादें थी मेरी वीडियो में सब कैद हैं, आप देखिएगा। और अब नए घर में पहुंचेंगे, नए घर में दिखाएंगे आपको। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसी प्रकार की मेरी जानकारी आप लोगों को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को, परिवार को, अपनी सभी मित्रों को ये वीडियो दिखाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। धन्यवाद।